कि वे रेमेडीज़ जो आपके संविधान में जो प्रदत्त आपके मूल अधिकार हैं, वो उसका अगर हनन होता है, तो उसकी दवा कहाँ उपलब्ध है? आपकी 32 के तहत। और 32 ही आर्टिकल इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि आपको भारतीय संविधान में सबसे सब महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वह कौन-सा लगता है? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर हमसे कोई पूछे, तो मैं यही कहूँगा कि जो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 है, वही भारतीय संविधान की आत्मा है। क्योंकि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आपका जो है आर्टिकल 32 में उसकी दवा उपलब्ध है। और आर्टिकल 32 की 4 बातें मैंने बताई थी पिछली क्लास में। 32 का 4 भाग आपको याद रखना है। पहला भाग है, पहले भाग में क्या लिखा हुआ है? तो पहले भाग में लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है, यह बात आपको बहुत विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट को मत घुसेड़ दीजिएगा, अन्यथा बहुत ही बुरा चौपट हो जाएगा मामला। अगर पूछा जाए आर्टिकल 32 के तहत, तो आर्टिकल जो 32 है, इसमें दिया हुआ है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है। यह पहला भाग है आर्टिकल 32 का। और 32 का दूसरा पॉइंट अगर देखें, तो उसमें दिया गया है ये रिट 5 प्रकार की होंगी। कौन-कौन सी प्रकार है? अभी बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा भाग है, उसमें यह दिया गया है कि रिट संबंधी अगर किसी को अधिकार देना है, तो संसद दे सकती है, वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अदर को भी या रिट जारी करने का अधिकार संसद प्रदान कर सकती है। तीसरा भाग यह है। तो चौथे भाग में दिया गया है कि जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको अधिकार हैं, उनका किसी भी दशा में नहीं हनन होगा, जब तक कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। यानी संवैधानिक उपबंध के अलावा किसी भी दशा में आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसका हनन नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 32 में 4 बातें मैंने बताई थी, 4 भाग हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की, या 32 में जो 32 आर्टिकल है, उसमें बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है कि कौन-कौन सी प्रकार की रिट हैं, याचिकाएँ जो हैं, उसको उसमें दिया गया। तो अब हम उन्हीं रिटों पर चर्चा करेंगे, यानी उन्हीं याचिकाओं पे चर्चा करेंगे। हर एक रिट जो अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हर पेपर में यह रिट संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं, वह आपके आज बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएँगे। बिल्कुल कोई भी संशय होगा, कोई भी चीज़ें होंगी जो समझ में अभी तक नहीं आई होंगी याचिकाओं संबंधित, उसको आज आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को। तो पहला आपका जो रिट है, वह कौन-सा रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको लैटिन भाषा का शब्द है हैबेस कॉर्पस बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। और पिछली क्लास में मैंने बताया था, आपको बहुत अच्छे से हैबेस कॉर्पस भी याद रखना है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया, हैबेस कॉर्पस लिख के दे दिया गया, देवनागरी लिपि में हैबेस कॉर्पस लिख के दिया गया, और मैंडेबस लिख के दिया गया, कोरंटो लिख के दिया गया, लेकिन हिंदी नहीं दिया गया। यानी हिंदी का जब प्रश्न पत्र आप देखेंगे, तो उसमें ऐसे लिखा मिल गया, यानी इस लैटिन भाषा के जो शब्द है, इसको देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा मिला। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी याद रखनी है। इंग्लिश तो नहीं है यह लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसको भी याद रखना है, और हिंदी भी याद रखनी है। हिंदी भाषी है, तो आपको हिंदी शब्दावली के साथ-साथ इसमें रिट की दशाओं में इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण रट के जाएँगे, या परमादेश रट के जाएँगे, या अधिकार परीक्षा रट के जाएँगे। इसमें आपको इंग्लिश या लैटिन जो भाषा का शब्द है, वह भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आपका जो है पेपर में पूछा जा चुका है, यह बात आपको ध्यान रखनी है।